नमस्कार, मैं हूं चुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 7 घंटे के ब्लॉक में रखवाए 14 बॉक्स। डबल बॉक्स अंडरपास निर्माण के लिए रखे जाने हैं कुल 30 बॉक्स। रेलवे बिजली के निजीकरण के खिलाफ स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन, बाजार में निकाली रैली। भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ का पुतला दहन, राष्ट्र व धर्म विरोधी टिप्पणी करने के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। कार्यकर्ताओं को दी निर्वाचन आयोग के ऐप की जानकारी। पंचायती धर्मशाला में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक। अब खबरें विस्तार से। जंक्शन में सूरतगढ़ रेलवे फाटक पर चल रहे डबल बॉक्स अंडरपास के निर्माण कार्य के दौरान शुक्रवार को 7 घंटे की ब्लॉक अवधि में रेलवे लाइनों के नीचे 14 बॉक्स रखवाए गए। रेलवे की ओर से सुबह 6:15 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक यानी कुल 7 घंटे का ब्लॉक लिया गया था। इस अवधि में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सफलतापूर्वक 14 बॉक्स रखवाए गए। जंक्शन में सूरतगढ़ रेलवे फाटक पर चल रहे डबल बॉक्स अंडरपास के निर्माण कार्य के दौरान शुक्रवार को 7 घंटे की ब्लॉक अवधि में रेलवे लाइनों के नीचे 14 बॉक्स रखने का कार्य पीडब्ल्यूडी और रेलवे की टीम ने सफलतापूर्वक समय रहते पूरा कर लिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया कि ब्लॉक अवधि में 14 बॉक्स रखे गए हैं। पीडब्ल्यूडी की टीम ने सफलतापूर्वक बॉक्स रखने का कार्य पूर्ण कर लिया। शेष 16 बॉक्स ब्लॉक के बाद रखने का कार्य भी जारी रहा, जिसे देर शाम तक विभाग द्वारा पूरा कर लिया गया। बताया गया कि रेलवे की ओर से 7 घंटे का ब्लॉक लिया गया था, हालांकि पीडब्ल्यूडी ने 10 घंटे का ब्लॉक मांगा था। ऐसे में 14 बॉक्स रखे जाने के कार्य को रेलवे पीडब्ल्यूडी की टीम ने युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए पूरा किया। अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया कि सीमित समय को देखते हुए संसाधनों में इजाफा किया गया। समय कम देखते हुए टारगेट समय पर पूरा करने के लिए रेलवे के सहयोग से 3 की जगह 5 पॉपलेन, 2 जेसीबी, 2 हेड्रा मशीनों सहित एक्स्ट्रा क्रेन, 25 से 30 रेलवे और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों सहित करीबन 200 मजदूरों के सहयोग से समय पर काम पूरा करते हुए बॉक्स लगाने का कार्य विभाग की ओर से पूरा कर लिया गया। वहीं शेष 16 बॉक्स रखने के कार्य को भी पूरा करने के लिए देर शाम तक टीमें लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि साइट पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। क्रेन, जेसीबी, पोकलेन मशीन, ट्रैक्टरों सहित अन्य सामग्री की व्यवस्था साइट पर कर ली गई है। समय को देखते हुए एक्स्ट्रा संसाधन लगाए गए। रेलवे का ब्लॉक पूरा होने के बाद सफलतापूर्वक ट्रेन का आवागमन शुरू हुआ। रेलवे फाटक से आवागमन बंद कर 30 अक्टूबर से रास्ते डाइवर्ट कर दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सहायक व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की टीम ने शुक्रवार को डीजल से भरी पिकअप सीज की है। विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वाणिज्यिक कर विभाग के सहायक आयुक्त रविशंकर दाधीच ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में संगरिया में चेकिंग के दौरान एक पिकअप को रुकवाया गया तो उसमें रखे 5 ड्रमों में डीजल भरा हुआ था। डीजल जब्त कर पिकअप को सीज कर लिया गया है। नियमानुसार पेनल्टी वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ की तरफ आ रही प्लास्टिक स्क्रैप से भरी गाड़ी भी पकड़ी गई है। प्लास्टिक स्क्रैप की बिल इत्यादि तो थी, लेकिन कुटरचित प्रतीत हो रहे थे। इसकी जांच करवाई जा रही है। इसमें भी पेनल्टी वसूल की कार्रवाई की जाएगी। दाधीच के अनुसार वाहन चालक पंजाब हरियाणा से डीजल की तस्करी करते हैं। इस कारण राजस्थान सरकार को वेट प्राप्त नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि चुनावों में संबंधित संवेदनशील वस्तु के परिवहन पर रोक लगाने के लिए उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान जो हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार जो ट्रांसपोर्ट चेकिंग हो रही है और उसी दौरान चेकिंग के समय में संगरिया से अपने हरियाणा से जो डीजल लेके आ रही थी पिकअप, उसको चेक किया तो उसमें लगभग 5 ड्रम डीजल पाया गया। उसे डिटेन कर दिया गया है और नियमानुसार उस पर पेनल्टी वसूल करने जाएगी। ये हरियाणा और पंजाब से लेकर के आते हैं और उसमें जो वैट की राजस्थान सरकार को वैट प्राप्त नहीं होता। इसमें सहायक व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसमें जो चुनाव में जो खर्च हो रहा है, जो भी प्रतिनिधि चुनाव में भाग ले रहे हैं, वो अपनी जो लिमिट है उससे ज़्यादा खर्च नहीं करें, उसका ध्यान रखने के लिए, या फिर कोई अमानक सामग्री किसी प्रकार की आती है, कैश आता है, तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर और कार्रवाई करने की। चुनावों से संबंधित कोई भी संवेदनशील चीज़ है जिसमें जैसे कोई गिफ्ट्स हो गए किसी प्रकार का, या कोई कैश है, या शराब इत्यादि है, कपड़े हैं, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो अभी ऐसा लगे कि ये चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए जो प्रतिनिधियों के द्वारा की जा सकती है, ऐसी कोई भी चीज है उसको हमारे द्वारा उससे पूर्ण निगरानी की जा रही है।
सीटू के राष्ट्रीय आह्वान पर सीटू जिला कमेटी कार्यकर्ताओं की ओर से बिजली और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सीटू कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और आम सभा की। इससे पहले सीटू कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन से शहीद भगत सिंह चौक से होते हुए पूरे बाजार में रैली निकाली। पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। सरकारी संपत्ति बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली के निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। रेलवे के निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। निजीकरण पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकारी संपत्ति बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्रीय संयुक्त श्रमिक संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज केंद्रीय श्रमिक संगठनों के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे देश के अंदर हम रेलवे स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन कर अपना ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम दे रहे हैं। और उसमें सबसे बड़े दो इश्यू हैं कि मोदी सरकार हिंदुस्तान के रेल को प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। उसका मसौदा भी उन्होंने तैयार कर लिया है। आप समझिए कि हिंदुस्तान में सबसे अगर सस्ता पूरे हिंदुस्तान की मेहनतकश जनता को अगर किराया सुलभ है, सस्ता है, वो है रेलवे का। बसों में अगर यहाँ से हम जयपुर जाएंगे तो बस का किराया 1000 से 1200 रुपए है और रेलवे में किराया 400 रुपए है। इसके अलावा भी इसमें बड़ी सुविधाएं हैं सीनियर सिटीजन को, वो सारी तमाम चीजें हैं। तो सरकार इनको खत्म करके और रेलवे में सामान्य डिब्बों को खत्म करके और इसको पूरा का पूरा एसी कर रही है और किराए में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। आपके सामने उदाहरण है, वो जो वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है और तेजस ट्रेन है। वंदे भारत का कह रहे हैं कि जिसमें समय कम लगता है, आधे घंटे का फर्क है। यहाँ से हम जयपुर जाएंगे तो उसका ट्रेन का थर्ड एसी का किराया है 1000 रुपए, वंदे भारत का है 2500 रुपए। किराए में 3 गुना बढ़ोतरी है, जबकि समय एक सा है। और उस वंदे भारत को चलाने के लिए दूसरी ट्रेनों को समय को पिटवाया जा रहा है, उनको फेल किया जा रहा है। इसका हमारा विरोध है कि आने वाले समय में मेहनतकश जनता पर बहुत अतिरिक्त भार पड़ेगा और रेलवे में सफर करना आम जनता के हाथ से निकल जाएगा। इसी के साथ बिजली का है कि बिजली का बड़े पैमाने पे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। कई जगह इन्होंने शुरुआत कर दी, इन्होंने एक फायदा उठाया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू हो रखा वहाँ हुआ है, उसी के दौर में उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने शुरू किए, लेकिन वहाँ के तमाम केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने लगातार विरोध किया है। उसमें 8 से 10 हजार रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे आपसे। एक उसमें सिम का है, वो रिचार्ज खत्म होती है उसका बिजली का बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात उसकी रीडिंग ज्यादा है। आने वाला युग जो है लालटेन का युग आने वाला है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों को इन्होंने 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक की छूट दी है कि आप इतनी में बिजली खरीद सकते हो। और उसके अलावा 15% जैसे ही कोयले के दाम बढ़ेंगे, ये नहीं कहा कि घट जाएंगे तो बिजली की रेट घटा देना, जैसे ही कोयले के दाम बढ़ेंगे उसके साथ 15% की उस पर बढ़ोतरी की भी छूट दी है। तो इस हिसाब से आज 6-7 रुपए यूनिट में भी आम उपभोक्ता जो है बिजली का बिल नहीं भरवा पा रहा। तो जब ये 50-60 रुपए बिजली हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के तमाम मेहनतकश लोग जो गांव में रहने वाले हैं वो बिजली से वंचित हो जाएंगे। लालटेन का युग आने वाला है। इन तमाम मुद्दों को लेकर, प्राइवेटाइजेशन नीति को लेकर हम हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर जो प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश और प्रदेश की मोदी सरकार ने जो रेलवे का निजीकरण जा रहे हैं, इसके विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्र व धर्म विरोधी टिप्पणी करने के विरोध में एक नूर खालसा फौज के सदस्यों ने शुक्रवार को जंक्शन में शहीद भगत सिंह चौक पर भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ का पुतला दहन किया। पुतला दहन के बाद एक नूर खालसा फौज के अलावा अन्य संगठनों के सदस्यों ने भाजपा प्रत्याशी बालकनाथ पर पर्चा रद्द करने की मांग के ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपे। बीजेपी का प्रवेश, गुरुद्वारे में बीजेपी का प्रवेश। बीजेपी की जो पहली सीट थी वो कर्णपुर से सिखों ने बना के दी थी, और जो अलवर में घटित हुआ, बड़े शर्म की बात, और सिख बहुल क्षेत्र में ये बात घटित हुई है कि वो कहते हैं हमारी जुबान फिसल गई। उन्होंने, हम खुद बीजेपी से थे और अब इसका डट के विरोध करेंगे पूरे हनुमानगढ़, गंगानगर और पूरे राजस्थान में कि जब तक बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व और नड्डा जी सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते, और वो जो संदीप त्यारा के जो संदीप है उसने जो बदतमीजी ने की उसे पार्टी से निष्कासित नहीं किया जाता, तो गुरुद्वारों में
बीजेपी का प्रवेश बंद रहेगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इन्होंने आपत्ति जता दी है, उनसे हमने संपर्क का है। उन्होंने आश्वासन पर ही हम ये बात डिक्लेयर कर रहे हैं कि अगर बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता मतलब कि नेता जब तक माफी नहीं मांगते या किसी स्टेज पे सिख बहुल क्षेत्र में ये नहीं कहते कि हम क्षमार्थी हैं, कि हमसे गलती हुई है, हमारे पार्टी के अधिकारी ने जो पदाधिकारी ने जो बात कही है वो निंदनीय है और देश के लिए शर्मनाक है, तब तक उनको अपने गांव में गुरुद्वारा साहब में प्रवेश न दिया जाए, बोलने न दिया जाए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संदीप दाइमा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। संदीप दाइमा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिखों के साथ अन्याय करना बंद करो, बंद करो। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कलेक्टर साहब ਨੂੰ ਡੀਕ ਲੈਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਆਊਗੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ यार। तो अपने तिजारा में बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ जी थे, उनके मंच पर सदीक दामा उनका जो प्रो प्रत्याशी, उसके द्वारा मुस्लिम समाज और सिख समाज का जो धार्मिक स्थल है मदरसे और मस्जिद गुरुद्वारा के लिए जो उन्होंने बताया कि ये नासूर है आने वाले टाइम के लिए। नासूर का मतलब होता है जख्म, तो एक मतलब गाली दी गई मुस्लिम समाज और सिख समाज को। इसके लिए पूरा मुस्लिम समाज और सिख खिलाफ इनके खिलाफ है। गुरुद्वारों और मस्जिद मदरसों में इनका बहिष्कार किया जाएगा बीजेपी नेताओं का। चुनाव आयोग से हम अपील करते हैं कि उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए और बाबा बालकनाथ बाबा के नाम पर जो ये लोग ठग बन के बैठे हैं, इनका जो नामांकन है वो खारिज किया जाए। जो कल तिजारा में 1 तारीख को तिजारा में भाजपा की सभा में जो बड़े नेता यूपी के मुख्यमंत्री बालकनाथ जी बैठे थे और उनके बैठे हुए उनके समक्ष जब ये भाषण दिया गया, वहां संदीप दाइमा ने कि गुरुद्वारा और मस्जिद देश के लिए नासूर हैं और इसे उखाड़ फेंकें, ऐसे आदमी को सख्त की सख्त सजा दी जानी चाहिए और पूरी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। और अगर ऐसे लोग जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, इनको देश में कोई हक नहीं है और इनकी सजा देनी चाहिए। और जो सिख समाज है, जो मुस्लिम समाज है ये और हिंदू समाज है, ये भाईचारे से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये सेकुलर देश है और ऐसी भावना फैलाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। गुरुद्वारे तो ऐसे हैं जी, मानवता की सेवा करते हैं, पूरी दुनिया को लंगर सिखाते हैं और जब भी कभी देश पर कोई आपदा आती है तो गुरुद्वारे ही काम आते हैं। और उनको उखाड़ फेंकने वाला को आदमी अगर ऐसी बात कहे तो उसको खुद उखाड़ फेंकना चाहिए उसको और पूरे शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने माफी मांगी है संदीप ने जो माफी मांगी है, उसने ये माफी मांगी है कि मैंने मेरे मुंह से गुरुद्वारा निकल गया, लेकिन मैंने तो मदरसा की बात कर रहा था, मस्जिद की क्यों? हम मदरसे को भी नहीं कहने देंगे, हम मस्जिद को भी नहीं कहने देंगे। ये देश सेकुलर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए है। ये थोड़ा ना है कि मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हम मुसलमानों के खिलाफ भी नहीं बोलने देंगे, हम मुसलमान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। प्रदेश में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव में 100% मतदान हो, इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में व्यापारिक वर्ग को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को निर्वाचन विभाग की टीम की ओर से समाज कल्याण विभाग और ट्रांसजेंडर के सहयोग से जंक्शन के बाजार में घूम कर व्यापारियों से मतदान करने की अपील की गई। बाजार में सभी दुकानों पर मतदाता जागरूकता के पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। निर्वाचन टीम के पद्मेश सिहाग ने बताया कि मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियों के तहत प्रतिदिन इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। किसी भी तरीके से मतदान को प्रभावित करने के लिए कोई पार्टी उम्मीदवार कोशिश करता है तो सी विजिल ऐप के जरिए शिकायत की जा सकती है। उस शिकायत पर 100 मिनट में कार्रवाई होगी। इसके अलावा संकल्प पत्र भरवाए जा रहे हैं। 1 लाख से अधिक नागरिकों के संकल्प पत्र भरवा लिए गए हैं। जिले में 2.5 लाख संकल्प पत्र भरवाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 16 नवंबर से 22 नवंबर तक जिला स्तर से बूथ स्तर तक सतरंगी सप्ताह मनाया जाएगा। प्रत्येक बूथ तक जाएंगे। जिले में वह 112 बूथ जहां गत विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 75% से कम रहा, उन बूथों पर भी स्वीप एक्टिविटी के माध्यम से मतदान प्रतिशत बढ़ाने का विशेष प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जिले में 10 नवंबर से 12 नवंबर तक घर घर पीले चावल वितरित कर 25 नवंबर को मतदान करने का निमंत्रण मतदाताओं को दिया जाएगा। सभी शहरवासियों को, ग्रामीण वासियों को मैं सूचित करना चाहती हूँ कि आने वाली 25 तारीख को बद से बद वोट डालें और अपना बहुत कीमती वोट है। और सब बहन भाई कोई ऐसे ना सोचे भी कोई लेने नहीं आया, कोई और नहीं आया, वोट डालना है, ये अपना
कर्तव्य है वोट डालना है, बस से बस वोट डालो। जी, मेरे सभी शहर के वासियों से निवेदन है कि सभी अपना मूल्य वोट दे के संबोधित करें। सरकार जो भी माने, ठीक है, अपना मूल्य वोट जरूर दे। और जो भी मेरे विकलांग भाई है या बहनें हैं, अपना मूल्य वोट दे के इस समाज को और अपने वोट को कायम बनाया। व्यापारिक वर्ग को मतदान से जोड़ने के लिए निर्वाचन विभाग की टीम, समाज कल्याण विभाग और ट्रांसजेंडर के सहयोग से 25 नवंबर को मतदान करने की अपील व्यापारियों से आज की जाएगी और बाजार में सभी दुकानों पे मतदाता जागरूकता के पोस्टर चस्पा किए जाएंगे। आगे स्वीप कैलेंडर है, प्रतिदिन कहीं ना कहीं इवेंट हो रहा है। अभी 4 दिन का जो हमारा चल रहा है उसमें सी विजिल ऐप किसी भी तरीके से मतदान को प्रभावित करने के लिए कोई पार्टी उम्मीदवार कोशिश करता है तो सी विजिल ऐप है, आप उस पर शिकायत कीजिए, 100 मिनट में कार्रवाई होगी। तो सी विजिल ऐप का हमारा चल रहा है। एक संकल्प पत्र भरवाने का चल रहा है जिसमें अभी 1 लाख से ऊपर संकल्प पत्र लोगों ने भरे हैं, तो 2.5 लाख का टारगेट रखा हुआ है जिले का, तो निरंतर चल रहा है। इसके अलावा प्रतिदिन स्वीप एक्टिविटी हो रही है और 16 से 22 तक सतरंगी सप्ताह के रूप में हम मनाएंगे, जिला स्तर से लेके बूथ स्तर तक और प्रत्येक बूथ तक जाएंगे। जिले में जो बूथ जिनका मतदान प्रतिशत गत विधानसभा चुनाव में कम रहा है 75% से, वो 112 बूथ हैं, तो उन बूथों को भी हम कवर करेंगे। वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक शुक्रवार को हनुमानगढ़ टाउन स्थित पंचायती धर्मशाला में हुई। पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप पैरी के नेतृत्व में हुई बैठक में प्रदीप पैरी ने निर्वाचन आयोग के सी विजिल और वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी दी। इसके बाद बूथ स्तर पर तैयारियों पर चर्चा की गई। आज यहाँ पर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हमारे भाजपा के मित्रों की यहाँ पे बैठक की। सभी साथियों ने मिलकर तय किया कि राजस्थान भर में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ आए, इसके लिए प्रयास करेंगे। जहाँ भी भाजपा के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं उनका समर्थन करेंगे। इसके साथ साथ चुनाव आयोग की तरफ से निर्देशित सी विजिल वो वोटर ऐप के ऊपर भी चर्चा की। साथियों को इस बारे में बताया है कि इन दोनों ऐप्स के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। सभी साथियों से आह्वान किया है जोर शोर से जुड़ जाएं, 80+ के जो मतदाता हैं उनकी मदद करें। अपने जो आपके बूथ के अंदर जो भी 80+ के मतदाता हैं, अगर उनका नाम रजिस्टर नहीं हुआ तो आप प्रयास करिए, अगर अभी भी उनकी सहायता करने का प्रयास करिए और उनकी वोट निष्पक्ष तौर पर डल जाए, इसके लिए मदद करिए। अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए जारी आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार को संपन्न हुई। शुक्रवार को अंतिम दिन तक हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र के 222, टाउन के 93, डबली राठान के 13, रोडावाली के 2, पकसारना के 5 आवेदन प्रशासन को प्राप्त हुए। 8 नवंबर को सुबह 11 बजे टाउन स्थित नगर परिषद कार्यालय के सभागार में लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के अगले दिन 9 नवंबर को 3 दिन 10, 11 और 12 नवंबर के लिए अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। आवेदन अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन चल रहे हैं। अब तक हनुमानगढ़ जंक्शन के 222 आवेदन हमें प्राप्त हो चुके हैं। हनुमानगढ़ टाउन के 93 हैं और डबली के 13 हैं। रोडावाली के 2 आवेदन मिले हैं। पक्का सारना के 5 आवेदन हैं। अब और 8 तारीख को प्रातः 11 बजे नगर परिषद कार्यालय हनुमानगढ़ टाउन में लॉटरी की प्रक्रिया जारी होगी। लॉटरी के बाद 9 तारीख को इनको जिनके अस्थायी लॉटरी निकलेगी उनको अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे। 10, 11, 12 3 दिन के लिए ये लाइसेंस वैध होगा। अभी तक तारीख बढ़ाने से संबंधित कोई भी कार्रवाई नहीं की है। आज इनकी अंतिम तारीख है 3 तारीख। अगर माननीय मैडम का आदेश होगा, एसडी मैडम का, तो तब हम जो है
5 तारीख के लिए आवेदन बढ़ा दिए जाएंगे। जगह का फाइनल हो गया क्या? जगह फाइनल हो चुकी है सर। दुर्गा उसमें जो कन्या स्कूल है उसके लिए वो जगह रखी गई है। अगर कन्या स्कूल में नहीं है तो वैकल्पिक व्यवस्था नीलकंठ महादेव के पास है। 150 दुकानें हमने जंक्शन के लिए रखी हैं और टाउन के लिए 300 दुकानें आवंटित है, जिसमें दशहरा ग्राउंड में 150 है और उसमें राजीव पैलेस के पास में 150 दुकानें आवंटित है। कूड़ा कचरा व धान के बचे अवशेषों में आग, उद्योगों और ट्रैफिक के धुएं और सड़कों पर उठती धूल ने हनुमानगढ़ की आबोहवा को बिगाड़ दिया है। शुक्रवार को दिन भर शहर के ऊपर स्मॉग की चादर बिछी नजर आई। हवा में घुलते प्रदूषण के जहर के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर में बढ़ोतरी स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने के लिए काफी है। शुक्रवार को प्रदूषित हवा से लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में भी तकलीफ महसूस की। इसमें भाई साहब आंखें जलन हो रही है, पानी आंखों से पानी निकल रहा है, बहुत दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत आती है भाई साहब। अब आते जाते हैं उसमें थोड़ा सा धुआं है, धुआं दिखता नहीं आगे कुछ भी। कारण भाई साहब ये तो सबसे ज्यादा तो ये जिम्मेदार जो होता पराली जलाता है, इसका धुआं ज्यादा है, धुएं की वजह से सब कुछ है। तो हम तो कहते हैं भी पराली ना जलाएं तो मेरी बात सुनो, ये धुआं ना फैले, लोगों को बीमारी से बच जाए। अब डॉक्टरों के घर भरने से क्या फायदा, 2-3 दिन से ज्यादा प्रॉब्लम है। कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। इसका जो वायु प्रदूषण का इंडेक्स है उसमें हनुमानगढ़ टॉप के ऊपर है, 438 का उसका है आंकड़ा। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्तर है और हम सबको जो है इसके लिए काम करना चाहिए। बीड़ी सिगरेट से लेकर के माचिस भी जलाई जाती है ना, उसका भी प्रदूषण जो है वो फैलता है। इतने व्हीकल हो गए हैं, लोग बिना मतलब के अंदर जो है कोई मार्केट आना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो वो सब के सब जो है व्हीकल पे आते जाते हैं, उससे भी पर्यावरण जो है वो बिगड़ता है। आग लगा देते हैं, वो आग इतनी भयंकर धुआं पैदा करती है, हद से भी ज्यादा। लंबी दूरी से देखा जा सकता है कि काले रंग का एक गुबार उठता रहता है और घंटों तक उठता रहता है। इससे पर्यावरण को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचता है कि कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, वो टाउन जंक्शन के अंदर मैं भी जाके देख के आया हूँ, बहुत बड़ी वो पराली के अंदर वो लगी पड़ी आग और वो पर्यावरण को दूषित तो कर ही रही है। जो 438 का अंक है उसमें बहुत बड़ी सहायक है ये। भाजपा प्रत्याशी अभिषेक मटोरिया के समर्थन में लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है। खुद मटोरिया के अलावा उनकी मां मैना देवी मटोरिया भी शहर में सघन जनसंपर्क कर रही हैं। विधानसभा आम चुनाव 2023 स्वीप गतिविधियों के तहत नोहर एसडीएम सत्यनारायण सुथार के निर्देशन में नोहर विधानसभा के 6 मतदान बूथ जिन पर गत विधानसभा आम चुनाव 2023 में 75% से कम मतदान किया गया था और 60 मतदान बूथ जहां पर महिलाओं को वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मतदान प्रतिशत से 3 या उससे कम रहा के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जसाना राजकीय विद्यालय की टीम द्वारा तैयार किया गया वीडियो सॉन्ग सुनो सुनो मेरे गांव वासियों प्रीतम कुमार हनुमानगढ़ व सत्यनारायण सुथार नोहर के हाथों लॉन्च किया गया। प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमारा जो स्वीप प्रकोष्ठ है उसके द्वारा बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं और आज से 1 सप्ताह पहले हमने एक सॉन्ग लॉन्च किया था जिला स्तर पे, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ मतदान को प्रेरित करने के लिए। उसके बाद में जो सबसे कम मतदान वाले जितने हमारे बूथ है उनको टारगेट करते हुए आज हमने जसाना गांव को बेस बनाते हुए वहां का सॉन्ग लॉन्च किया है। जसाना में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बॉयकॉट था, इस बार नहीं है।
लोकसभा चुनाव में वोट पोल किया था, फिर भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के मुताबिक हम चाह रहे हैं कि भी अलग से नवाचार किया जाए। तो बड़े उत्साह से गांव के बच्चे हैं, बुजुर्ग है, युवा है, वो भाग ले रहे हैं और पूरी अपेक्षा है कि वो मैक्सिमम अपना वोटिंग परसेंटेज अपना होगा इस नॉर्थ क्षेत्र का, और अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अमित चाचाण ने शुक्रवार को अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने यहां रिटर्निंग अधिकारी सत्यनारायण सुथार के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी, पंचायत समिति प्रधान सोहन डील, श्रवण तंवर, नीलम सारंग, पूर्व पालिका अध्यक्ष बाबूलाल सुथार सहित उनके समर्थक मौजूद रहे। इसके बाद अमित चाचाण ने हजारों समर्थकों के साथ शहर में जुलूस भी निकाला। और विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और नामांकन दाखिल करने के बाद अभी रोड शो के माध्यम से पूरे बाजार में जनसंपर्क करेंगे और उसके बाद लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क कर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। जनता इस बार वोट विकास के नाम पे ही दे रही है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पूरे शहर में जो 5 वर्षों में लगातार विकास के कार्य हुए, विकास की गंगा बही गई। आज पूरे क्षेत्र की जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार हम एक बार पुनः विकास के नाम पर वोट देकर कांग्रेस पार्टी को यहाँ से विजयी दिलाएं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।